जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद एवरीवन एंड जय हिंद टू ऑल द एनडीए एस्पायरेंट्स। आज से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी अपने एनडीए एस्पायरेंट्स के लिए एनडीए 2021 में बेहतर सफलता के लिए वो बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन के लिए ट्रेंड एनालिसिस के वीडियोस को लेके आगे बढ़ेंगे। और ट्रेंड एनालिसिस की वीडियोस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनडीए मैथ्स टॉपिक वाइज डिवीज़न विथ कंप्लीट एनालिसिस। देखिए, जैसा कि हम सबको पता है कि योर पॉजिटिव एक्शंस कंबाइंड विथ पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट्स इन सक्सेस। आपका पॉजिटिव एक्शन पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जब चलता है तो वो डेफिनेटली एक सफलता और अच्छी सफलता को अंजाम देता है। तो इसी थॉट प्रोसेस के साथ आप आगे बढ़ते रहिए और हमारे एक के बाद एक वीडियोस को देखते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर अंजाम दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं। आज हमारे साथ एनडीए मैथ्स एनालिसिस के लिए हमारे साथ हैं हमारे मैथ्स के एक्सपर्ट मिस्टर नवनीत श्रीवास्तव सर। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। मैं नवनीत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। आज की जो थीम रखी है बहुत स्पेशल ये वीडियो आपके लिए मैं बनाने वाला हूं। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि एनडीए 2021 एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके प्रिपरेशन के लिए एक तरह से ये एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो एक ट्रेंड एनालिसिस में लेकर के आया हूँ मैथमेटिक्स के लिए कि मैथ्स के किस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं जहाँ से आप बेहतर और बहुत बेहतर अपने एग्ज़ाम्स के लिए कर सकते हैं। तो इस एनालिसिस के बाद आपकी प्रिपरेशन जो भी चल रही है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो प्रिपरेशन एक पर्टिकुलर राइट डायरेक्शन में जाने वाली है और इसका आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए इस एनालिसिस को आज शुरू करते हैं एनडीए मैथ्स के लिए। यहां पे मैंने यूनिट वाइड डिवीजन को रखा है। सबसे ज़्यादा ये अच्छे से मालूम है हर बच्चे को कि कैलकुलस एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है और जो मैंने इन 15 सालों के क्वेश्चंस में देखा है 15 लास्ट ईयर के, उस एनालिसिस के बेस पे मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि कैलकुलस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन आपके एनडीए एग्जामिनेशन में होता है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली जो इसके वेटेजेस जाते हैं वो 20% और 60 to 65% मार्किंग पे जाते हैं। कैलकुलस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वो होता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, रिसेंटली आप 4 साल 5 साल बैक जाएंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो अकेले ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है उसी से आपके एवरी ईयर करीब 10, 12, 15, 14 ऐसे क्वेश्चन चले आ रहे हैं। तो ट्रिगो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ट्रिगो के जो भी आप चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो आता है वो जो बेसिक उसका होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटी जो सेक्शन है, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आइडेंटिटी पे बहुत ही ज़्यादा आपको फोकस करना है। उसके बाद इन्वर्स से फिक्स होता है कि इन्वर्स से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बाद जो दूसरे नंबर पे मैंने रखा है वो ट्रिगो, रीज़न भी है इसको रखने का, ट्रिगोमेट्री थोड़ी सी ईजी भी होती है। तो इसके बाद आपका बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन फोकस इस ट्रिगो पे होना चाहिए। ठीक, अब आते हैं एलजेब्रा। एलजेब्रा भी इसी के आसपास है।
ट्रिगो के ही आसपास है। ठीक, एवरी ईयर लगभग 20 से 22 के करीब क्वेश्चंस आते हैं और एल्जेब्रा जैसा कि हम जान रहे हैं कि काफ़ी वास्ट है। अभी मैं एनालिसिस पे आऊँगा तो हर एक इसमें एल्जेब्रा के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल एल्जेब्रा आप जान लीजिए कि ये भी आपके 50 to 55 के अप्रॉक्सीमेटली जो क्वेश्चंस होते हैं उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग ये चलता है, 50 to 55 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये चलता है। चलिए यहाँ पे आते हैं स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। ये थोड़ा सा अप्स एंड डाउन इसमें रहता है। जो 15 ईयर मैंने चेक किया है इनमें अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी ईयर आपका स्टैटिस्टिक का थोड़ा पोर्शन ज़्यादा होता है, किसी ईयर प्रोबेबिलिटी के पोर्शंस ज़्यादा होते हैं। तो ये आप देखेंगे इस ईयर जो था थोड़ा सा ऐसा 19-20 का था प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स में। तो बहुत ही ज़्यादा ये जो दो चीज़ें हैं इनमें बहुत ज़्यादा प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैंने जो 10 साल 15 साल में देखा है उसमें ये जो सेक्शन है ये तो फिक्स है, 10 से 12 तो आपका फिक्स है कि इनसे आपके रहेंगे क्वेश्चन। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सेक्शन है जिसमें खास करके जो प्रोबेबिलिटी सेक्शन होता है साइंस वालों के लिए और स्टैटिस्टिक जो पोर्शंस होता है जनरली जो कॉमर्स वाले, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं वेक्टर एल्जेब्रा पे। वेक्टर एल्जेब्रा भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण पोर्शन है और यहाँ पे आप देखेंगे कि इससे 8 से 10 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन जो है एवरी ईयर का आपका रहता है यहाँ पे। और मार्किंग की अगर बात करें और यहाँ पे परसेंटेज आने की बात करें तो ये है। ठीक, तो वेक्टर आप बिल्कुल अलग से आपको पढ़ना है। ये पूरा सेक्शन ही तुम बांट लेना वेक्टर्स के लिए। वेक्टर को अगर एक सेक्शन में अलग बांटा है और इसको पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं इस एनालिटिक ज्योमेट्री की। इसमें मैंने 2D और 3D दोनों को रखा है। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि वेक्टर के साथ ही वो 3D भी पढ़ते हैं, वेक्टर एंड 3D पढ़ते हैं। बट यहाँ एनालिसिस मैंने क्या किया है कि जो ज्योमेट्री सेक्शन है हमारा उसमें मैंने क्या किया है कि 2D और 3D को एक साथ रखा है। तो 2D और 3D को एक साथ रखने के बाद जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे बन रहे हैं, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं। ठीक है, लगभग 18 से 20 का आप 15 साल के क्वेश्चन को खंगाल सकते हैं। ये पूरी एनालिसिस एक बेस पे चली हुई है और उसी के आधार पर मैं ये मान के चलता हूं कि ये वाला जो पोर्शन है वो 18 से 20 18 to 20 क्वेश्चन का ये आपकी पूरी चीज होती है, जिसमें 2D और 3D मैंने दोनों को जोड़ रखा है। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ये दोनों को जोड़ रखा है। एक सेक्शन में अगर आप ये दोनों पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है कि आपने 2D और 3D को एक साथ पढ़ लिया। कई बार ये बच्चे करते हैं या कई बार टीचर भी पढ़ाते हैं कि आपके वेक्टर, चूंकि वेक्टर से ही 3D रिलेटेड होता है तो वेक्टर और 3D एक साथ वो पढ़ लेते हैं, तो वो उसी से रिलेटेड जो चीज़ है उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ लेते हैं। फिलहाल यहाँ मुझे एनालिसिस करना है। आप जिस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बैठा के पढ़ रहे हैं वो आपकी अपनी चीज़ है। यहाँ मैंने एनालिसिस में क्या किया है कि वेक्टर अलजेब्रा को बिल्कुल सेपरेट रखा है और यहाँ जब इसको सेपरेट रखा है, बिल्कुल अलग किया है, तो मुझे जो दिखा वो लगभग ये 8 से 10 के करीब क्वेश्चन ये एवरी ईयर आते हैं। अब बाकी जो 2D ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री ये टोटल अगर मैं मिलाता हूं तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली आपके 18 to 20 क्वेश्चन के अराउंड ये जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, इसको मैंने बिल्कुल अलग रखा है और मेरा सजेशन सलाह यही होगा एज अ टीचर कि आप डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को बिल्कुल अलग रख करके पढ़ाई करें, क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं दोनों मिला दूं तो एवरी ईयर अप्रॉक्स आपके 8 से 10 के करीब क्वेश्चन हर साल एवरी ईयर ये आते हैं। 8 से 10 के करीब क्वेश्चन एवरी ईयर। तो
ये आप बिल्कुल अलग रख के पढ़िएगा, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स बिल्कुल अलग रख के पढ़िएगा, क्योंकि ये अच्छा पोर्शन है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और होता क्या है कि जनरली जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का सेक्शन है ये थोड़ा सा अदर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी होता है बच्चों के लिए। तो ये इजी होने की वजह से ये टारगेट अगर आपका यहाँ पे है तो आप एक बहुत बेहतर स्कोर यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो ये पूरा मैंने एक एनालिसिस इसको रखा है, यूनिट वाइज जो है मैंने इसको बांटा है। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये यूनिट वाइज सेक्शंस होने वाला है। अब हम इसमें टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने जो एनालिसिस रखा है अपना वो 19 तक का रखा है। जो भी एनालिसिस रखी है वो 2015 से मैंने स्टार्ट करके और 19 तक को रखा है। उसका एक पर्टिकुलर रीज़न है, उसका एक कारण है, क्योंकि एग्ज़ाम आयोग का जो भी होता है वो आपका ईयरली रिपीटेड नहीं चीज़ें होती हैं। जैसे अगर हम 2020 को हम देखते हैं तो वो 21 में वो रिपीटेड नहीं होती हैं, तो वो कंटिन्यूसली रिपीट नहीं होगा। एक साल आपका तुरंत रिपीट नहीं होता है, वो कुछ ईयर्स के गैप पे वो जाता है। तो कोशिश यही हुई है कि 19 तक लेटेस्ट जो मैंने किया है वो 19 तक का एक एनालिसिस किया जाए, उसके बेस पे हमें ये अंदाज़ा लग जाएगा कि जो आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन है आने वाला 2021 के लिए, तो उसमें आप कहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, कहाँ पे आपकी चीज़ें इजी होने वाली है, कहाँ किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये एक एनालिसिस का मकसद रहा है। तो फिलहाल 19 तक का इनफ है। यहाँ आप देख रहे हैं कि 5 ईयर बैक्स पे मैं गया हूँ और लेटेस्ट यहाँ से 15, 16, 17 एंड 18 एंड 90 पे लेकर आया हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एलजेब्रा का जो सेक्शन है उसमें क्या है। तो 2019 का जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था वो 46 के करीब थे और यहाँ पे आपका सेकेंड में 35, 18 में भी यही चीज़ें चल रही हैं, 17 में। तो ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली जो हम जा रहे हैं वो लगभग ये 30 से 40, 40 से 45 ऐसे ये क्वेश्चन के करीब। तो 40 to 50 जो मैंने एनालिसिस किया था इसी के बेस पे किया था कि इतने क्वेश्चन तो एटलीस्ट रहते ही हैं। आप देख रहे होंगे कि आपका जो भी रेंज जा रहा है वो 40 to 50 के करीब जा रहा है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन की संख्या की बात हो रही है। तो ये लगभग ये इसी रेंज में आपका ये एलजेब्रा का सेक्शंस चलता है। अच्छा, एलजेब्रा में क्या क्या है, तो अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो इसमें रखा है आपका सेट रिलेशन और यहाँ पे फंक्शन को यहाँ पे रखा गया है। तो सेट रिलेशन और फंक्शन से देखिए 2019 में 8 और सेकेंड में पेपर में 7 है, 18 में 8 और 8, 17 में 5, 6, 5, 7 और 9, 8। तो सेट रिलेशन और फंक्शन एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है। सेट रिलेशन और फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और ये आसान होता है बनिस्पत कैलकुलेशन। इसमें आपकी जो टाइमिंग बचती है ये काफ़ी टाइमिंग यहाँ पे बच जाती है सेट रिलेशन और फंक्शंस पे। कैलकुलेशन वाइज ये थोड़े से इजी होते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं ले करके चलूँगा तो लगभग 8 से 10 के अप्रॉक्सीमेटली मैं ले करके चलूँगा इन क्वेश्चंस को। 8 to 10 क्वेश्चन के अप्रॉक्स में हम उसी रेंज में जो है वो रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की चलो बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड चीज़, थोड़ा जटिल होता है। तो ये फ्लक्चुएट करता रहता है। फ्लक्चुएट का मतलब कि कभी ज़्यादा आता है कभी कम आता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि मिनिमम 2 है
और मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम देखिए आपका 8 है, मिनिमम 2 है और मैक्सिमम जो है वो है 8। तो अगर मैं इसको मान के चलूं तो मैं ये मानूंगा 2 to 8 ये माना जाएगा। किसी ईयर हो सकता है कि वो 9 या उससे थोड़ा सा कम दे दे, वो अलग बात है, लेकिन ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली आपका यही आपकी पूरी रहती है, यही रेंज में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जाते हैं तो कितने क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, तो आप समझ लीजिए कि इसी रेंज में आपके सामने क्वेश्चंस आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है जो है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर सबसे छोटा पोर्शन होता है, सबसे छोटा और सबसे आसान। इवन इंटरमीडिएट में भी आप देखोगे कि सबसे छोटा सेक्शन वही होता है। तो बाइनरी जो नंबर है, ठीक, तो बाइनरी नंबर में कभी किसी ईयर हो सकता है कि वो आई ही ना, जैसे ये 2018 में बाइनरी नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक। तो यहां हम देख रहे हैं 1 1 1 1 1 1 ज्यादा है। 2 क्वेश्चन केवल एक साल आया है 2015 में। तो बाइनरी नंबर ये उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, छोटा सा है, और ये बच्चों के लिए भी बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत डीपली वो जाते हैं इसमें। बाइनरी होता भी बहुत आसान है, एक ही बार में आप पढ़ते हो और उसकी डीप चीज़ों को समझ जाते हो। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि बाइनरी में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली है या बाइनरी में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत है। बाइनरी आपने बेसिक्स को पढ़ लिया कि कैसे वो चेंज होता है, डेसिमल टू बाइनरी या फिर बाइनरी टू डेसिमल, वही क्या है आपके लिए इनफ है, ठीक। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं आने वाले। ऑन एवरेज अगर मैं मान के चलूँ तो 1 से 2 के अप्रॉक्स में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस सीरीज, जिसमें आपका एपी, जीपी और एचपी और कुछ मिक्स सीरीज आते हैं। तो एपी, जीपी और एचपी जो सीक्वेंस सीरीज का जो हमारा पोर्शन है, इसमें आप देखिए इसमें भी फ्लक्चुएशन है 4 6 7 6 8 6 3 और 2016 में 10 आया है, फिर 2 और 4। तो यहाँ मिनिमम मैं देख रहा हूँ, तो मिनिमम मुझे यहाँ पे 2 दिख रहा है और मैक्सिमम कितना दिख रहा है, 10 दिख रहा है। तो मैं अगर इसको रेंज को लेकर के मुझे चलना है तो 2 से 10 के बीच में, लेकिन 10 बहुत ज़्यादा मान लिया है आप। 10 केवल एक साल आया है, देखिए 2016 में, बाकी ये आपके 8 6 7 ऐसे ही आसपास होता है। तो बिल्कुल 10 लिखना थोड़ा सा गलत होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 to 8 क्वेश्चंस कर दूं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा कि इसी रेंज में आपको इसके क्वेश्चंस मिलने जा रहे हैं। बार बार आपको एनालिसिस करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर बार एग्जाम्स के बाद हम एनालिसिस करते हैं और काफ़ी लोग करते रहते हैं। यहाँ से आपको ये चीज़ पता हो जाएगी कि हर बार होने क्या वाला है, ये लगभग इसी रेंज में चीज़ें आती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और थोड़ा छोटा होता है। तो 4 4 4 यहाँ मैक्सिमम 6 और मिनिमम यहाँ पे 3 है, तो बिल्कुल सटीक है ये, इसमें कोई मैं बदलाव नहीं करने वाला। 3 से 6 बहुत अच्छा है। 3 से 6 के करीब क्वेश्चन इसमें रहते हैं, ये तय है, ये फिक्स है, हर साल आता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अगला जो इसमें मैंने रखा है वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को रखा है, पीएनसी को। ये भी देखो फ्लक्चुएट करने वाला चीज़ है, क्योंकि 3 3 4 एक ईयर ऐसा है इसके 6 क्वेश्चन आए थे और मिनिमम आपके 2 क्वेश्चन आए थे। और थोड़ा सा ये हार्डेस्ट होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, थोड़ा ये घुमावदार होता है, घूमने वाली चीज़ होती है कि ये इसके क्वेश्चन आपको घुमाते हैं, थोड़ा सा हार्ड होते हैं। तो खैर उसमें परेशान होने की बात ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि सेक्शंस जो हैं थोड़े से कम है, क्वेश्चंस क्या है थोड़े से यहाँ पे कम है। वो खुद ही आयोग की चीज़ें ये होती हैं कि जिस पे बच्चों का मैक्सिमम कमांड है, जिस पे बच्चे सबसे ज़्यादा जानते हैं। जैसे ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो देने का मकसद ही यही होता है कि बच्चे जो है काफ़ी अर्लियर से ही उसको पढ़ते आ रहे हैं।
तो उस पे उनका कमांड बहुत ज़्यादा है। कहीं भी अगर उसे लगता है कि ये सबसे टफेस्ट पोर्शन है, तो वहाँ पे क्वेश्चन की संख्या जो होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं, वो थोड़े से स्लाइटली कम होते हैं। इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर वो चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से वो कम कर देता है। इसके बाद सबसे छोटे वाले पे हम आते हैं बायनोमियल थ्योरम पे, जिसे कहते हैं द्विपद प्रमेय। अब द्विपद प्रमेय होता क्या है कि ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। द्विपद प्रमेय काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है, अंदर आप घुसते जाते हैं, बिल्कुल उसके अंदर पे स्वतंत्र पद पे घुसते हैं, इंडिपेंडेंट टर्म्स में घुसते चले जाते हैं, आपका फ्री फ्रॉम आपका रेडिकल टर्म्स से घुसते जाते हैं। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डीपली चीज़ें आप पढ़ते जाते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ पे, ये आपकी आंखें खोलने वाली चीज़ है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हमने पढ़ा, लेकिन ये इन 5 सालों में इनके क्वेश्चन कैसे आए हैं। तो आप देख लीजिए 2019 में 3 और ऐसे 2 2 1, यहाँ कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, और यहाँ पे 5। ठीक है, तो यहाँ एक ऐसा ईयर था 2000, तो था ही नहीं यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन हट गया था ही नहीं वहाँ पे। तो ये आप समझ लीजिए, इस पे आपको ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये मैं नहीं बोलूँगा। पढ़ाना तो सब है, हर टीचर पढ़ाता है, पढ़ते भी आप हर चीज़ हैं, लेकिन कहने का जब आप एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, प्रिपरेशन करके जाते हैं, एग्ज़ाम पर टारगेट पूरा होता है, तो पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता आप किसको देते हैं? जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिस पे आप तुरंत गए एग्जामिनेशन हॉल में, आपको वो काफ़ी सारे क्वेश्चन उसके दिख गए और आपने उसको करना शुरू किया, तो आपका यही आपकी सोच यहीं पे होनी चाहिए। यहीं पे सोच सबसे ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए कि कैसे तुरंत हमारे सामने पेपर आया और उस पेपर के एनालिसिस में हमें ये पता हो कि इस पर्टिकुलर सेक्शन से इतने क्वेश्चंस आने हैं, तो हमें तुरंत कर देना है। जब क्वेश्चन ही वहाँ कम दिखेगा, हमारी तैयारी तो बहुत हाई लेवल पे है, बहुत बड़े लेवल पे हमने बायनोमियल थ्योरम को तैयार कर लिया, लेकिन जब उसके क्वेश्चन ही हमारे सामने नहीं आएंगे, तो हम कितना नंबर पा जाएंगे? हम कितना नंबर पा जाएंगे? नंबर हम कब पाएंगे? क्वेश्चन हमारे सामने होगा तब तो नंबर पाएंगे। तो क्वेश्चन की संख्या जो होती है इसमें कम होती है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा प्रिपरेशन करते समय। वैसे पढ़ना तो सब है। प्रोबेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्रोबेबिलिटी से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। प्रोबेबिलिटी तो मस्ट कम है, इसको 100%, इसीलिए इसको अलजेब्रा पोर्शन में मैंने रखा है। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए 16 क्वेश्चन आए हैं 2019 में। 16, 8, 7, 7, 8, 10, 10, 12, 8, 11, जो मिनिमम अगर मैं देख रहा हूँ कि मिनिमम तो 7 है और मैक्सिमम जो है 16 है। मिनिमम और मैक्सिमम आपका देख लीजिए कि मिनिमम आपका 7 है और मैक्सिमम आपका 16 है। तो ये संख्या स्टूडेंट इससे कम नहीं होने वाली, 7 से तो कभी कम नहीं होने वाली, ये हमेशा इससे आगे ही रहेगा। और 16 से आपका नीचे या उससे हो सकता है थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकता है, घटेगा नहीं। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अगर प्रोबेबिलिटी आपने अच्छे से तैयार कर लिया है तो ढेर सारे क्वेश्चन आपके सामने एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो जब क्वेश्चन सामने आएंगे तो आप उसका जवाब देंगे, और जब क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा होगी उसी के बेस पे आपका नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन थोड़ी सी होती है। इसके बाद बहुत छोटा सा एक सेक्शन है, वो लॉग है, लॉगरिदम। ये भी बिल्कुल बाइनरी की तरह है, छोटा सा है, तुरंत आप पढ़ लेते हैं, लेकिन आने के चांस है। लेकिन ये बाइनरी से बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि यहाँ मैक्सिमम आप देख लीजिए, मैक्सिमम 4 है। मिनिमम भले किसी ईयर ये नहीं आया है, वो अलग बात है, लेकिन ये बाइनरी से बेहतर इसी केस में है कि इसमें क्वेश्चन की संख्या हो सकता है किसी ईयर वो बढ़ा दे, 3 या 4 कर दे। तो इसको मैंने रखा है, 0 तो मैं नहीं रखूँगा, 1 से 4 के बीच में रखा है। 1 से 4 के बीच में तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, 100% तय होगा। अगर आप लॉग के लिए जा रहे हैं तो आपको 1 से 4 के बीच में करीब क्वेश्चन, अब हो सकता है 2 क्वेश्चन दिख जाए, हो सकता है 3 क्वेश्चन दिख जाए, हो सकता है 4 क्वेश्चन आपको दिख जाए, तो वो दिखेगा जरूर वहाँ पे। ठीक, तो चलिए ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। अगले पे हम आते हैं
अगला जो है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, बिल्कुल मैंने बोला था कि इसको सेपरेट हमें पढ़ना है, और क्यों पढ़ना है आपको अंदाज़ा लग गया होगा। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट सेपरेट हमको क्यों रखना है ये आपको अंदाज़ा लग गया होगा। यहाँ पे आप देखिए सीरीज वही चल रही है जो आपका था, इधर 15 से हमारा स्टार्ट हुआ था, 15, 16, 17, 18 और यहाँ पे 19 है। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड चल रहा है। फिफ्टीन, 16 आपका यहाँ पे, और 17 और 18 और 2019 का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हम बात कर रहे हैं, तो इसी के बारे में चर्चा हो रही है पिछले 5 साल। तो मैट्रिसेस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैट्रिसेस अकेले मैट्रिसेस से ये संख्या आ रही है। यहाँ मिनिमम हमें जो दिख रहा है वो मिनिमम 2 दिख रहा है, और मैक्सिमम जो दिख रहा है 9 दिख रहा है। तो 2 से लेकर 9 तक के करीब क्वेश्चन ये तो फिक्स होते हैं। 2 तो बहुत मिनिमम है, किसी ईयर आ गया वो अलग सी बात है, बट मैट्रिसेस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वही चीज़ आपके डिटर्मिनेंट के साथ है। ठीक, दोनों को अगर मैं मिला दूं, देखो यहाँ 1 से लेकर 6 के आपके बीच में है, अगर दोनों को मैं मिला दूं क्वेश्चंस को, तो दोनों की संख्या देखो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ये तो अलग अलग मैंने बोला ना, ये तो अलग अलग की एनालिसिस हुई। अगर दोनों के कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो देखिए 4, 3, 7, 5, 15, 3, 12, 9, 5, 7, 8। तो मिनिमम यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वो यहाँ पे देखो 3 दिख रहा है। केवल एक कोई ऐसा ईयर था जहाँ पे ये 3 प्रश्न केवल है। ठीक है, तो अब यही मिनिमम है, लेकिन इतना ऐसा नहीं है। एवरी ईयर वो अगर बदल रहा है तो इसी रेंज में आपको रखेगा, इसी रेंज में रखेगा। तो मैं अगर 3 लिखूंगा तो मैं गलत हूँगा। यहाँ कम से कम मुझे स्टार्ट जो करना है तो वो यहाँ से करना है। 9, 6 ये 15 पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ से 7 ले रहा हूँ। तो मैं तो रखूँगा, अगर इसे मुझे बनाना होगा तो 7 to 15 की रेंज मेरी होगी, क्योंकि इससे नीचे पे आपका नहीं गया। ये मस्ट है, इसी के रेंज में आपका रहेगा। 7 to 15 100% ये रहना है, इसी के रेंज में आपका है। तो इस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो 2 सेक्शन है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत छोटे होते हैं, इन पे कमांड हो जाता है, तो इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या जो है, क्वेश्चन की संख्या आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन की संख्या दिखने वाली है। अब हम अपना आते हैं ट्रिगोनोमेट्री पे, जो सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं अटेम्प्ट करते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री को, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो पढ़े हुए होते हैं। तो अब यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो की अगर हम बात करें, जो मैंने बताया था शुरू में, इनिशियल में, रेशियो की अगर बात करें तो रेशियो आप देख लीजिए यहाँ पे। बहुत लंबा मैं इस वीडियो को नहीं खींचूंगा, मिनिमम मैक्सिमम अब मैं लिखता चल रहा हूँ 4 से 10। ये बढ़ेगा बेटा, 12, 13, 14, 15 तक भी हो सकता है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ये बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं। ठीक, इस एनालिसिस में आप मान के चलिए कि जहाँ तक मेरी गेसिंग है 5 से 15 तक तो आप रहते ही हैं इन क्वेश्चंस में। 5 से 15 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, और 15 क्वेश्चन आपके लिए मिल गए या 12 क्वेश्चन में मिल गए तो आपके 12 न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि ये आसान होता है, बच्चों के पकड़ में होता है। तो यहाँ पे अटैक आप सबसे पहले करेंगे। इसके बाद है इन्वर्स ट्रिगो। इन्वर्स ट्रिगो भी आता रहता है, तो मिनिमम आपका 0 है, बट 0 मैं मान के नहीं चलूँगा, 0 मैं मान के नहीं चलूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि आप 2 से 5 के लिए लड़ाई आपकी, ये मान के चलिए कि इन्वर्स इस ईयर 2 से 5 के लिए आपकी लड़ाई पे जानी है, और इन्वर्स भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं छोटे छोटे सेक्शंस की, जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत का उनको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है। मेहनत तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उस मेहनत का बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। बेनिफिट इसलिए नहीं मिलने वाला है क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ही क्या होती है, कम होती है। जब हमारे सामने क्वेश्चन ही नहीं रहेगा तो हम क्या कर लेंगे, तो वही कंडीशन है। तो हाइट एंड डिस्टेंस भी उसी रेंज का है। देखिए 1, 1, 2, 3,
तो इसी से जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस कभी भी ज़्यादा नहीं आया है, किसी ईयर ज़्यादा नहीं आया है, 1 से 3 मैं मान के चलूँगा। हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत आपने डीपली लेकर के गए, बहुत सारे क्वेश्चन को लगा लिए, काफ़ी प्रैक्टिस कर ली, लेकिन उस प्रैक्टिस का बहुत बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं, क्वेश्चन की संख्या ही इतनी रहेगी। यही चीज़ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के साथ है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में भी काफ़ी सारे फार्मूले हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा फार्मूला रटता है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को करता है, परेशान रहता है। लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में क्या, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में आपने पूरा की खत्म कर लिया, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की बहुत डीप से डीप क्वेश्चन को कर लिया, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन तक लगा लिया। लेकिन उसका बेनिफिट क्या कोई बेनिफिट यहाँ मुझे दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। 4, 2, 1 ऐसे करके आया हुआ है। तो जब क्वेश्चन की संख्या कम होगी तो वहाँ आपका बेनिफिट नहीं होने वाला, वहाँ आपका फ़ायदा नहीं होने वाला। फ़ायदा आपका तब होने वाला है जब क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होगी, आप उस पर जाएंगे और उसको क्रैक करेंगे, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। फिलहाल सजेशन यही रहेगा, पढ़ाई कर लो। पढ़ने से मैंने मना नहीं किया है कि आप, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा कि आप हाइट एंड डिस्टेंस मत पढ़ो, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल मत पढ़ो, आप बिल्कुल पढ़ो। लेकिन ये साथ ही साथ जान लो कि क्वेश्चन की संख्या क्या होती है, थोड़ी सी कम आती है। तो जितना ध्यान अगर आप इस पे देंगे, उसका अगर डबल ध्यान आपने इस पे दे दिया तो आपका काम हो जाएगा। इन दोनों पे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और इन्वर्स पे मैक्सिमम ध्यान देना, क्योंकि ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां एनालिटिकल ज्योमेट्री रखा गया है 2D एंड 3D के लिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइन, देखो जो क्लास 10 से भी पढ़ते आ रहे हो, मैंने क्या बोला था कि कहीं ना कहीं ये चल रहा है, जो भी आपका बोर्ड है या एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कर रहा है, यूपीएससी आपका कंडक्ट जो करता है एग्जामिनेशन, तो वो बोर्ड के दिमाग में चीज़ चलती है कि मैक्स ऑफ द टाइम्स जो स्टूडेंट्स ने ज़्यादा पढ़ा है उससे हमें ज़्यादा उन क्वेश्चंस को लेना है, क्योंकि स्टूडेंट कांटेक्ट में ज़्यादा है उन प्रश्नों के साथ, उन्होंने ज़्यादा मेहनत कर रखी है, काफ़ी बार पढ़ा है उसे, तो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उभर के आए, ताकि एवरेज से एवरेज जो स्टूडेंट है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट अपने आप में ब्रिलियंट ही है, 95% 98% वाला ही है, कुछ एवरेज स्टूडेंट भी हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं है। अब उनमें क्या चीज़ है कि ऐसा हम पेपर को सेट करना है कि वो एक एवरेज से एवरेज स्टूडेंट के रेंज में आ जाए, वो अच्छे से उसको कवर कर ले। तो ये थोड़ा सा दिमाग में चलता है। तो वो करता क्या है कि जहाँ से उसे इजी लगा, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्ट्रेट लाइन। कोऑर्डिनेट सिस्टम आप क्लास 10 से पढ़ते रहे, y = mx + c, ये सब क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा ग्रिप रहता है। तो इसीलिए क्वेश्चन की संख्या तो देखिए आप, 8 5 9 9 8 9 9 8 6, क्वेश्चन की संख्या आप देखिए, क्वेश्चन की संख्या इससे कितनी है, आपकी बिल्कुल बेसिक चीज़ है। मेहनत आपकी कम है, यहाँ पे मेहनत कम है, लेकिन क्वेश्चन की संख्या देखिए आपकी कितनी ज़्यादा है। तो इस पे आपको फोकस करना है। ठीक, तो यहाँ से मैं ये मान के चलूँ मिनिमम मैक्सिमम को, तो मैं कभी भी इसको अगर मुझे रखना होगा तो मैं तो इसको रखूँगा यहाँ पे 7 से लेकर के मैं इसको 12 तक के रेंज में रखता हूँ। 12 या 13 तक के क्वेश्चन जा सकते हैं, 7 क्वेश्चन से लेकर के 12 या 13 तक क्वेश्चंस जा सकते हैं इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम स्ट्रेट लाइन में। आगे बढ़ते हैं। सर्कल देखो सबसे बड़ा सेक्शन, सर्कल में बहुत घुमाव है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं कि सर्कल सेंटर से जाए तो क्या होगा, सर्कल एक्स एक्सिस को काटे तो क्या होगा, वाई एक्सिस को काटेगा, कई चीज़ें, कई सेक्शंस है सर्कल में, काफ़ी वास्ट पढ़ाई है, काफ़ी बड़ी पढ़ाई है। इतनी मेहनत आपने किया, सर्कल के ढेर सारे क्वेश्चन को लगाया, लेकिन संख्या आप देख लीजिए, संख्या कितनी कम है, इस ईयर तो आया ही नहीं, तो संख्या कितनी कम है। ठीक, तो यहाँ पे ज़्यादा, इसको मैं रखूँगा, सर्कल को ज़्यादा नहीं रखूँगा, 1 से 5 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, इसी के बीच में आपका रहेगा। इसके बाद कॉनिक सेक्शन भी अपने आप में एक बड़ा होता है, इससे भी देखो कम क्वेश्चन आए। ठीक,
आप इसमें पैराबोला पढ़ते हैं, हाइपरबोला पढ़ते हैं, इलिप्स पढ़ते हैं, कितनी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्वेश्चन की संख्या तो आप देखिए, क्वेश्चन की संख्या आप इस 5 सालों में देख लीजिए कितने हैं इनसे, और इन 5 सालों में कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्ट्रेट लाइन की संख्या आप देखिए कितनी है। दोनों में आप कंपेयर करिए कि आप कहाँ पे हो, आपका ग्रिप यहाँ पे है, आप क्लास 10 से यहाँ पे पढ़ते आ रहे हो, यहाँ पे ज़्यादा आपकी ग्रिप है, इसको ग्रिप बना लो, इस पे क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, इतना ग्रिप बना लो कि स्ट्रेट लाइन और कोऑर्डिनेट जो बेसिक है इसके क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। आपका एग्जाम बहुत बेहतर होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक, बाकी इस पे ऑन एन एवरेज आप पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ लें, बिल्कुल पढ़ाई से नहीं मना किया है। मेरे एनालिसिस का सिर्फ ये मकसद है कि किससे कितने ज़्यादा आ रहे हैं, कितने कम आ रहे हैं, सिर्फ ये मकसद है। बाकी पढ़ना तो आपको सब है, ये मैंने कभी मना नहीं किया है, वो तो पढ़ाई तो आपको सब करनी है, लेकिन उस पढ़ाई के साथ साथ आपको ये भी देख करके चलना है कि एग्ज़ाम में हमको बेनिफिट किससे होने वाला है और पहले हमें क्या तैयार करके जाना है, पहले हमें क्या तैयार करके जाना है। अब आते हैं 3D ज्योमेट्री में। 3D ज्योमेट्री भी अच्छा खासा है, देखिए बहुत अच्छा है 3D ज्योमेट्री में, और इसी के साथ 3D प्लस वेक्टर हम पढ़ते हैं, ये भी बहुत बढ़िया है। 3D और वेक्टर बहुत अच्छा है, और अगर मैं मिला दूं तो 5 4 9 यहाँ पे मिनिमम, और 8 4 बड़ा 8 7 15 यहाँ पे मुझे दिख रहा है, 15 दिख रहा है, और 9 7 16 भी मुझे दिख रहा है, यहाँ पे 16 दिख रहा है, 16। तो अगर मुझे रखना होगा यहाँ पे, तो मैं तो इन दोनों को मिला करके 8 से 16 लेकर के चलूँगा। ये आपका बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, ये जान लीजिए, ये आपका बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो 8 से 16 के अप्रॉक्स में मैं लेकर के जाऊँगा इसको, किसको, वेक्टर और 3D को। अगर आप साथ पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है। तो ये आपको देने वाला है कितना, लगभग 8 से 16 के करीब क्वेश्चन आपके एग्जाम में मौजूद होंगे। आप जाएंगे और इससे अगर आप तैयारी करके गए हैं तो इतने क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे, और बहुत अच्छी तैयारी है तो इसको आप हल करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे देखते हैं क्या है। अगली स्लाइड पे पूरा रखा है मैंने कैलकुलस को, पूरा कैलकुलस को रखा है, जिसमें फंक्शन सबसे तगड़ी चीज होती है। फंक्शन के डीप में आप चले जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आया नहीं है फंक्शन पे। ठीक, फिलहाल पढ़ना जरूरी होता है, इतना भी वीक नहीं है। तो 2 से 5 तो रखा ही इसके क्वेश्चन को, 2 से 5 के करीब रहेगा। इसके बाद लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अगर हम इससे एक और एक क्वेश्चन भी मिला दें, एक लिमिट से मिला दें, तो 3 तो ऐसे ही हो गया। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी संख्या कितनी है। संख्या आप देख लीजिए, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी तीनों मिलाया है। संख्या आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। छोटा सेक्शन होता है, लिमिट के बाद कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एक साथ एक ही पैटर्न पे चलता है। अगर बच्चा चाहे तो इस पे बहुत बढ़िया से कमांड हो जाएगा तीनों। हर बार मैं पढ़ाता हूँ आपके क्लासेस में, ये पूरी तरह फुल कमांड यहाँ पे हो जाता है। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और लिमिट में कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं होता। तो ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। क्वेश्चन की संख्या आप देख लो, आपके सामने है, तो क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है इससे, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से। डिफरेंशिएशन से थोड़े से कम आते हैं, थोड़े से कम आते हैं, लेकिन एक ईयर तो ये मैक्सिमम गया है हमारा 8। तो मैं ये मान के चलूँ कि 2 से 8 या 10 के बीच में आपका ये रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत परेशान रहते हैं बच्चे। मैक्सिमा मिनिमा होता है, काफ़ी बड़ा सा होता है, रेट मेजरर होता है, तो इससे भी थोड़े से कम आए हैं। तो यहाँ देखिए, आपका मिनिमम तो ये आया ही नहीं है, और मैक्सिमम आपका 7 गया है। तो इसको मैं रखूँगा 2 से 7 के करीब क्वेश्चन हो सकता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आ जाए। अब आते हैं एरिया बाउंडेड रीजन। एरिया बाउंडेड रीजन एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, छोटा सा है, अच्छे से तैयार करके जाना एरिया बाउंडेड रीजन, क्योंकि इसके क्वेश्चन मस्ट होते हैं, जरूर आते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा। क्वेश्चंस अगर आप मान के चलेंगे तो 3 से 5 के करीब क्वेश्चन की आपकी लड़ाई होती है, लेकिन ठीक है, इस पे कमांड हो जाना चाहिए। तो मेरा सलाह यही रहेगा, सजेशन यही रहेगा कि इन दोनों को
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एरिया बाउंडेड रीजन को एक साथ आप पढ़िए। एक साथ पढ़ेंगे तो आपको मालूम रहेगा कि 3 1 4, 5 1 6, 4 3 7, 6 5 11, 5 4 9, तो टोटल जोड़ा मैंने तो लगभग मैं अगर लेकर चलूं तो 5 और 9 12, 5 से 10 या 5 से 12 में कर लूं तो ये कुछ गलत नहीं होगा। इतने क्वेश्चन आपके सामने दिखेंगे इन दोनों को मिला करके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एरिया बाउंडेड रीजन को मिला करके इतने के अप्रॉक्स आपके क्वेश्चन दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन डिफरेंट इंटीग्रेशन बड़ा है, आने वाले की संख्या जो है काफ़ी कम है। इनडिफिनिट से थोड़े से कम आते हैं क्योंकि ये छोटा पड़ता है। फिर भी हम ये मान के चलें कि 2 से 4 के करीब क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन से। इसके जस्ट बाद आता है डिफिनिट इंटीग्रेशन, जो डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में ज़्यादा आए हैं, देखिए निश्चित समाकलन से ज़्यादा आए हैं, डिफिनिट से ज़्यादा आए हैं। डिफिनिट से अगर आप मान के चलेंगे तो 2 से 7 या 8 तक आप पहुंच जाइए। ठीक है, 8 ज़्यादा थोड़ा लिख दिया तो 7 आप कर लीजिए, 2 से 7 के करीब आपका क्वेश्चन। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो आप देखिए 5 5 6 10 6 4 ऐसे 4 4 8 6 3 9 ऐसे करके कुछ आए हैं। तो अब इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, इंटीग्रेशन कंप्लीटली अगर मैं बात कहूं तो कंप्लीटली इंटीग्रेशन से जो आने वाले क्वेश्चन होंगे वो मिनिमम अगर मैं मान के चलूं तो मिनिमम 6 होंगे। अब मैक्सिमम अगर मैं मान के चलूं तो थोड़ा इस ईयर में बढ़ा देता हूं क्योंकि ये थोड़े से कम आए हैं पिछले ईयर में, तो इस ईयर के लिए मैं बढ़ा देता हूं, ये 11 कर दिया। 6 से 11 के बीच में इस ईयर जो है, जो आपका नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, क्वेश्चन हो सकते हैं इन दोनों को मिला करके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर पढ़ लेना बेटा, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, मिनिमम भले एक बार किसी ईयर नहीं आया है, फिर भी आप मान के चलो कि 2 से 6 या 7 के करीब क्वेश्चन तो हर साल आपके आते रहे रहते हैं। ठीक है, इस बार 4 से 5 के करीब क्वेश्चन की गेसिंग हुई है कि लगभग 4 से 5 के करीब होने चाहिए इससे, डिफरेंशियल इक्वेशन से। अब लास्ट में आते हैं स्टैटिस्टिक की। ये अपने आप में ये किंग है, ये अपना खुद का स्थान रखता है, बिल्कुल अलग से पढ़ते हैं बच्चे। और स्टैटिस्टिक में आप देख लीजिए, अकेले ये लेकर के चल रहा है 10 11 ये अकेले लेकर के चल रहा है। तो अगर जिसकी स्टैटिस्टिक मजबूत है तो वो उसको और मजबूत कर लेगा, और अगर जिसकी कमज़ोर है तो वो मजबूत करने की कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक आंकड़े हैं, वो आंकड़े हैं। बहुत ज़्यादा आपको साइन थीटा कॉस थीटा नहीं चाहिए, वहाँ पे आंकड़े होते हैं। और आपने अगर 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लगा लिया और इसके बेस को समझ लिया तो ये आपका कमांडेबल होगा और ये आपके एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाला है। यहाँ से देखिए, ये आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाला है स्टैटिस्टिक। ठीक है, मेरिट लिस्ट में इसका एक योगदान रहता है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या आप दे सकते हैं कि क्वेश्चन की संख्या अकेले ये स्टैटिस्टिक्स से कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एनालिसिस काफ़ी मेरे ख्याल से बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए, और पूरी मेहनत हुई है इस पर, कोशिश यही हुई है कि 2021 के लिए कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से सेक्शंस, किससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं पिछले 5 साल में, किन टॉपिक्स पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, किन पे हमें कम करना है, ये थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और ऑन एन एवरेज अगर मैं मान के चलूँ, पिछले कई ईयर से, मैं 15 साल से मैं एनालिसिस करता चला आ रहा हूँ, लगभग ये एनालिसिस बिल्कुल सटीक जा कर के बैठती हैं। तो इन एनालिसिस पे ही आप अपनी प्रिपरेशन करनिएगा, बिल्कुल सटीक ये एनालिसिस आपकी जा कर के बैठती हैं। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।